तक एक बैटिंग पावर प्ले का ओवर रहेगा। 40 मिनट टोटल, 35वें मिनट को आपको आखिरी ओवर शुरू करनी है। हैंडलिंग द बॉल, आपको बल्लेबाजी करते समय बिल्कुल गेंद हाथों में आप नहीं ले सकते। तो ओपनिंग जोड़ी मैदान पर संजय नाइक और उन्हीं के साथ संजय नाइक के साथ रजत। संजय नाइक के साथ रजत सावंत, ये जोड़ी मैदान पर ओपनिंग जोड़ी गुमटेश्वर एससी बड़गांव क्रिकेट टीम की। और से सामने फील्डिंग के लिए गुमटेश्वर क्रिकेट टीम उतर चुकी है। बल्लेबाजी कर रहे शौर्य मिहिर बॉयज कुड़चोड़े क्रिकेट टीम। 8 ओवर का मैच रहेगा और देखने होगा पहला ओवर जो पावर प्ले का लेकर शायद गुरुशंत दिखाई देते हुए, गुरुशंत उर्फ मेंडिस के नाम से उनको ज्यादा जाना जाता है, वो गेंदबाजी करने के लिए पावर प्ले में। 2 फील्डर बाहर हो गए पावर प्ले में शुरू के 2 ओवर में। तीसरा पावर प्ले रहेगा, उसमें 3 फील्डर बाहर हो गए, जो बैटिंग पावर प्ले का ओवर रहेगा। नॉन स्ट्राइकर एंड पर रजत सावंत और स्ट्राइक पर बल्लेबाज है संजय नाइक। हाल ही में बिल्कुल एक बड़ी प्रतियोगिता मुरली चषक मैकलर स्पोर्ट्स की ओर से आयोजन, और उस टूर्नामेंट में बिल्कुल शानदार जो कि खेल किया था संजय नाइक ने, वही संजय नाइक स्ट्राइक पर और सामने गुरुशंत। अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का। आज का तीसरा दिन और तीसरे दिन की शुरुआत होती हुई मैदान पर। पहला ओवर, पहली गेंद आज के तीसरे दिन की। ओवर पिच गेंद हाफ वाले पर लेकर एक लेफ्ट हैंड शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। फील्डर मिड विकेट से निकले, कैच का मौका निकला था लेकिन कैच को पकड़ नहीं पाए मिड विकेट बाउंड्री पर। संकेत मोरजकर जो कि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है लेकिन कैच को पकड़ नहीं पाए। एक पहली गेंद पर मौका निकला था, ओवर पिच गेंद पर थोड़ा सा मिस टाइम शॉट था, ताकत नहीं लगी थी और एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर शौर्य एंड मिहिर बॉयज कुड़चुड़े क्रिकेट टीम का। संजय नाइक 1 पर, सामने रजत सावंत और गुरुशंत अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। फुलर लेन की गेंद आगे निकल कर गेंद को ड्राइव किया मिड ऑफ पर फील्डर, लेकिन थोड़ी सी मिस फील्डिंग हाथों से। और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक अपने क्रीज में सुरक्षित थे रजत सावंत। एक सिंगल, दोनों बल्लेबाजों ने 1-1 रन के साथ अपना खाता खोला और टीम आगे बढ़ते हुई 2 पर पहुंचता हुआ टोटल स्कोर। बढ़िया शॉट इस बार हाफ वॉली पर लेकर संजय नाइक के बल्ले से कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, फिर से एक सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में। तो हर एक गेंद पर रन बना रही है दोनों बल्लेबाज। स्कोर टोटल हो चुका है 3 पर पहुंचा। थोड़ा सा फील्डिंग में मैदान पर परिवर्तन हो रहा है। थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्डर को तैनात किया जा रहा है। गुमटेश्वर मड़गांव क्रिकेट टीम की ओर से जो टॉस जीता गेंदबाजी कर रही है और ऑन साइड पर एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर तैनात है। अच्छा शॉट मिड ऑन पर फील्डर और फिर से एक सिंगल। बहुत अच्छा विकेट है। इस विकेट पर हैट्रिक देखने को मिली, मेडन ओवर वो भी देखने को मिला। बड़ा टोटल साहिल आरुलकर के हम जरूर प्रशंसा करेंगे, जो टूर्नामेंट में पहले ही दिन में 100 से भी ज़्यादा टोटल रन बनाकर बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं इस मैदान पर ध्रुव वॉरियर्स क्रिकेट टीम की ओर से। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे शपल होकर, शायद थोड़ी सी गेंद परेशान करते हुए शरीर पे लगी, लेकिन कोई नुकसान नहीं। अपने फॉलो थ्रू में आते, गुरुशंत गेंद को फील्ड करते और 5 छक्के वो भी देखने को मिले इस मैदान पर। तो ये था लेखा जोखा पिछले 2 दिन का। पहले दिन में ध्रुव वॉरियर्स पारसे क्रिकेट टीम ने आखिरी मैच जो टोटल को चेस किया, लेकिन कल रिलायंस आरोंदा क्रिकेट टीम को रुकना पड़ा। हल्के से कलाई का उपयोग का मोड़ गेंद को ऑन साइड पर, और जब तक मिड विकेट से आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल और बढ़ गया। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ
कोई बड़ा शॉट नहीं देखने को मिला। पहली गेंद पर मौका जरूर निकला था लेकिन कैच को पकड़ नहीं पाए। लेकिन बिल्कुल ये भूलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इस मैच के साथ पहला ओवर और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है टोटल 5 रन बिना किसी नुकसान से। थैंक यू डीजे, धन्यवाद एसएस डीजे, थैंक यू। बहुत 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 ही शानदार साउंड सिस्टम इस टूर्नामेंट के साथ एसएस डीजे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्हीं के साथ वेलकम करेंगे सर सुशांत सालगावकर, जिनका भी आगमन हो चुका है, जो कि अंपायरिंग के साथ। सर आपका भी स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। तो अक्षय जोगड़े गेंदबाजी के लिए आ चुके। पहला ओवर समाप्त हुआ, एक धीमी शुरुआत जरूर मैदान पर, और दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई अक्षय जोगड़े जो आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है कुमटेश्वर एससी मडगांव क्रिकेट टीम के, और सामने बल्लेबाजी। आगे निकले गेंद को खेला, इस बार ऑन साइड पर थोड़ी सी हवा में, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर से बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही शानदार फील्डिंग मैदान पर। और जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दूसरा रन पूरा किया, लेकिन 2 रन बचाए अपने टीम के साथ। बहुत अच्छी फील्डिंग, एक सुंदर फील्डिंग मिड विकेट बाउंड्री पर। दिनेश जो मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा टोटल 7 पर। आगे निकलकर हाफ वॉले पर थोड़ी सी फिर से हवा में वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और फिर से दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। अच्छा क्रिकेट मैदान पर पावर प्ले में जिस तरह से जो कि लॉफ्टेड शॉट खेलने चाहिए वो खेल रहे मैदान पर संजय नाइक। जैसे देखा वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर फील्डर है, सामने उड़ाया गेंद को लॉन्ग ऑन पर, एक मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर है, और जब तक गेंद को फील्ड करते फिर से 2 रन जुड़ गए स्कोर के खाते में। 9 पर टोटल आगे बढ़ा, और अक्षय जोगड़े धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर दूर वाले छोर से। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, फुलर लेन की गेंद पैरों पे टकराई, ऑफ स्टंप को छोड़कर निकल रही थी। कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं। विकेट कीपर तेजी के साथ आते, मतीन खान जो विकेट के पीछे, एक बहुत ही अच्छे विकेट कीपर के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हैं अपने टीम के लिए। बिल्कुल शुरू में आते हैं पावर प्ले में, खास करके बहुत अच्छे शॉट लगाते हैं मतीन खान, वो विकेट के पीछे। और इसी बीच अक्षय जोगड़े अपने बॉलिंग मार्ग पर थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर, मिड ऑन पर फील्डर को तैनात कर दिया है। बल्ले से लगी निचले हिस्से से, लेकिन रन का बिल्कुल मौका नहीं बना। गेंद निकली विकेट कीपर के साथ, गेंद फील्ड होती हुई मिड ऑफ पर, और मिड ऑफ के साथ एक बार फिर से अक्षय जोगड़े आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर। खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का, जो पावर प्ले का 2 ओवर का शुरू का खेल। छोटी गेंद, इस बार गेंद हवा में, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर। ओ, ये दूसरा मौका मिला। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर दिनेश फील्डिंग कर रहे थे, गेंद के नीचे आ चुके थे, और मैं कहूंगा जब अब तक जो 2 मौके मिल चुके आसान मौके थे। पहले से भी ये थोड़ा और आसान था, कोशिश बढ़िया रही थी, आखिर में पहुंचे थे गेंद के नीचे, हाथों से आखिर में गेंद जो कि फिसल गई और सिंगल बन गया संजय नाइक के हाथों में। आज बिल्कुल किस्मत के साथ मैदान पर, और सामने रजत सावंत सामना करते हुए अक्षय जोगड़े की गेंदबाजी का थोड़ा फिर से परिवर्तन मैदान पर फील्डिंग में दिखाई देता हुआ। एक डीप स्क्वायर लेग और एक डीप थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्डर ऑफ साइड पर। और इस बार बढ़िया शॉट कट किया, इस बार डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, थर्ड मैन पर फील्डर 1 रन के लिए निकले, 2 थ्रो पहुंचा विकेट कीपर के हाथों में, शानदार थ्रो, लेकिन अपने क्रीज में सुरक्षित रजत सावंत 2 रन पूरे करते हुए। बहुत ही शानदार क्रिकेट मैदान पर एक अच्छा शॉट स्क्वायर कट का, थर्ड मैन बाउंड्री पर उतनी ही शानदार फील्डिंग, तेजी के साथ गेंद को उठाया, थ्रो किया विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन उतनी ही शानदार दौड़ विकेटों के बीच में, और 2 बहुमूल्य रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। बल्लेबाजी कर रहे मैदान पर शौर्या एंड मिहिर बॉयज कुड़चुड़े क्रिकेट टीम। सामने टॉस जीत चुके गुमटेश्वर मडगांव, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान से।
शुरू का 2 ओवर का पावर प्ले का खेल मैदान पर समाप्त हुआ। अब फील्डिंग में तब्दीली होगी मैदान पर, और एक ओवर जो बाकी है वो तीसरे से छठे ओवर तक जो बैटिंग पावर प्ले का ओवर है बाकी 8 ओवर का मैच। आपको 40 मिनट 35वें मिनट को आपको आखिरी ओवर शुरू करनी है और देखना होगा गेंदबाजी में और एक परिवर्तन होता हुआ। विराज गवंडे आ चुके हैं जो गेंदबाजी करने के लिए। जब तक डबल विकेट की मैं चर्चा करूंगा, एक बड़ी प्रतियोगिता रही थी वास्को एमपीटी मैदान पर। सर शेखर पिल्ले और पूरी टीम का आयोजन था और पूरे भारत भर के एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी थे। और तब विराज गवंडे और अक्षय बिल्कुल चैंपियन जो कि डबल विकेट के रहे थे। 50,000 रुपये का इनाम था और वही विराज गवंडे अब मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए। बढ़िया शॉट बैकवर्ड पर, बहुत ही सुंदर स्क्वायर कट, बिल्कुल एक सर गुंडप्पा विश्वनाथ की बिल्कुल याद दिलाने वाला यह शॉट स्क्वायर कट का। गेंद चली गई कवर पॉइंट बाउंड्री पर 4 रन के लिए। डीजे थैंक यू डीजे। 4 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। बहुत ही शानदार शॉट स्क्वायर कट का। आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया, पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे के लिए शायद हाना हाना खतरा होगा नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और बिल्कुल सही इशारा रजत सावंत का। मतीन खान बड़ी तेजी के साथ निकले थे, गेंद को कलेक्ट किया था, थ्रो किया था नॉन स्ट्राइकर एंड पर विराज के हाथों में, और संजय नाइक लगभग खतरे में थे। अगर देरी करते मैदान पर पलटने में तो रनआउट का मौका लगभग हो सकता था गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम के लिए। एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। और स्विच हिट की कोशिश, फुलर लेन की गेंद, एक सिंगल सिलिमिडा पर फील्डर। 22 का इशारा अंपायर का। योगेश उर्फ मुन्ना दाबोलकर और उन्हीं के साथ रूपेश गावस उर्फ भालो। आगे निकलकर खेला स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में, लेकिन मतीन खान को भी दाद देनी पड़ेगी। बहुत तेजी के साथ निकले, मालूम था दूसरे रन की कोशिश होगी मैदान पर, और वही सोचकर जो कि तेजी के साथ निकले, गेंद पर हावी हो गए और एक सिंगल ही बन गया स्कोर के खाते में। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ श्याम कलंगुटकर पूरी स्कोरिंग की जानकारी दे रहे हैं, स्कोरिंग का काम निभा रहे हैं। और राउंड विकेट विराज अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने रजत सावंत। हाफ वॉली पर लेकर बहुत अच्छा शॉट ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर फील्डर जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते गुरुशंत, एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। अब तक मेरे ख्याल से शाम कोई बड़ा मौका नहीं दे रहे। मेरे ख्याल से एकमात्र चौका लग चुका है जो कि कवर पॉइंट बाउंड्री पर संजय नाइक के बल्ले से, और सामने 2 मौके भी बिल्कुल मिल चुके हैं। एक रनआउट का भी बिल्कुल मौका करीब था। थोड़ा परिवर्तन मैदान पर, फील्डिंग पर सिलिमिडॉन पर फील्डर को तैनात किया है। आगे निकले, गेंद को ड्राइव किया, इस बार कवर का एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते। अच्छा क्रिकेट, 4 ओवर का मैच, 6 ओवर का मैच, 8 ओवर का मैच, और आप 4 ओवर का क्रिकेट अलग होगा, 6 ओवर का अलग होगा, 8 ओवर का आप जब मैच खेलते हैं तो आपको अलग तकनीक के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ती है। और संजय नाइक वही बल्लेबाजी कर रहे हैं 8 ओवर में। मौका जरूर मिला है लेकिन बाद में बिल्कुल गलती को सुधारा है, और किस तरह से बल्लेबाजी करनी है वो बल्लेबाजी हो रही है 8 ओवर के मैच में। खेल मैदान पर 3 ओवर का समाप्त हुआ, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 21 विदाउट लॉस, 21 रन। 7 रन के साथ रन बना रही है मैदान पर शौर्य एंड मिहिर बॉयज कुड़चोड़े क्रिकेट टीम। सामने गुमटेश्वर एससी मडगांव टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रही है। सफलता की तलाश में जरूर है मैदान पर गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम, लेकिन उसी बीच में रजत सावंत और संजय नाइक ये जोड़ी मैदान पर 21 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद, और चौथे ओवर के मैदान पर शुरुआत होती हुई अक्षय जोगड़े खुद का दूसरा, टीम का चौथा ओवर जारी रखते हुए सामने से दूर वाले छोर से। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर जोरदार बल्ला घुमाया था। अच्छा विकेट है, भीम सिंह पिच क्यूरेटर जिन्होंने काफी मेहनत के साथ विकेट बनाया है।
और 8 ओवर के मैच की मैं बात करूंगा, 90 के आसपास जाना पड़ेगा क्योंकि अच्छा विकेट है, आउटफील्ड अच्छा है, तो आपको 90 के आसपास जाना पड़ेगा। बैकफुट पर निकले, खेला इस बार वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। आज के तीसरे दिन का पहला बड़ा शॉट, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। डीजे के बड़ा टोटल स्कोर। संजय नाइक बिल्कुल जो शुरू में थोड़ा सा खामोश थे, बिल्कुल आराम के साथ सिंगल डबल, अब हाथ खोला। इस बार ऑफ साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी भीतरी किनारा लेती हुई मिड ऑन पर फील्डर आते, गेंद को आते फील्ड करते, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। 28 पर पहुंचा, टोटल 28 बिना किसी नुकसान से। चौथा ओवर चलता हुआ मैच का, 8 ओवर का मुकाबला दोनों के बीच में। थोड़ा सा परिवर्तन मैदान पर फील्डिंग में एक बार फिर से। ओ इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट पर, लेकिन मौका नहीं मिला। डीप मिड विकेट पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे थैंक यू डीजे, धन्यवाद अक्षय जोगले। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद मिली और इस बार रजत सावत ने भी बिल्कुल एक बेहतरीन शॉट लगाया मिड विकेट पर, सिक्सर 6 रन के लिए। फिर से थोड़ा सा परिवर्तन मैदान पर दिखाई देता हुआ, ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक ओ बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। बैकफुट पर खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन से बिल्कुल बीट हुए, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ऑन साइड पर एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर भी फील्डर तैनात है, तो ऑफ साइड पर एक वाइडिश गली पर बाउंड्री लाइन पर फील्डर तैनात है। एक मिड ऑफ, एक एक्स्ट्रा कवर, एक गली पर फील्डर, ऑन साइड पर एक शॉट फाइन लेग और कट के इस बार बेहतरीन शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं। डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई लगभग बाउंड्री लाइन पर गेंद को रोका। थोड़ा सा सुबह के सत्र में आउटफील्ड पर नमी है तो उतना तेज गेंद नहीं निकल रही है। लग रहा था शुरू में गेंद निकलेगी बाउंड्री लाइन पर, लेकिन इसी बीच में 3 रन बन गए स्कोर के खाते में। तो इन 3 रन के साथ खेल समाप्त हुआ। टोटल आधे यानी 4 ओवर का, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 37 रन। 9 रन के साथ रन बना रही है मैदान पर शौर्य एंड मिहिर बॉयज कुड़चुड़े क्रिकेट टीम। सामने पहला मुकाबला गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम के साथ। 5वें ओवर की शुरुआत होगी, गेंदबाजी में बदलाव हो ना हो, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में आइए जुड़ जाते सुबह के सत्र में योगेश परब के साथ। धन्यवाद सर. अशोकजी नाईक. पहिल्या 4 षटकांचा खेळ समाप्त होता. आपण पाहतोय मानधरम चॅम्पियन ट्रॉफी 2024 हा क्रिकेटचा रणसंग्राम जणू काही विद्यमान सोहळा. आजचा तिसरा दिवस आणि तिसऱ्या दिवशी पहिला सामना रंगतोय मैदानावर. SM बॉयज कुडचुडे विपक्ष घुमटेश्वर SC मडगाव या 2 संघांच्या वतीनं. पहिल्या 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 24 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय आणि सांघिक धावफलकावर 37 धावफलकावर बिनबाद 37 धावफलकावर सुरुवात या मैदानावर. संजय नाईकला जीवदान मिळालं. आज लक फॅक्टर आहे तो मैदानावर.
आपल्या संघासाठी एस एम बॉईज संघासाठी कुडचुले क्रिकेट संघासाठी खेळत असताना प्रतिनिधित्व करतोय. ढेर सारा टेनिस क्रिकेटचा अनुभव, लेदर क्रिकेटचा अनुभव, कित्येक वर्ष जो क्रिकेट खेळतोय. सर नरेश असनोडकर सज्ज होतात गोलंदाजी मार्कवर. असोंडेकर आपण बघतोय. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू होता. बॅट व्यवस्थित स्पर्श होत नाही. तो क्षेत्ररक्षक येतोय, परतीची फेक करतोय, तोपर्यंत एकेरी धावसंख्या. सर नरेश गोलंदाजीला सुरुवात केली षटक क्रमांक 5व्या षटकाला. एकेरी धावसंख्येनं सांख्यिक धावपलकावर पाहायला मिळतोय तो 38 धावपलकावर. स्क्रीनवर आले संख्येजण. सुरुवातीला झेल सोडले. संजय नाईकची 2 झेल सुटल्यात. साईर आरोरकर जशी झेल सुटली होती. साईर आरोरकरने या मैदानावर बहरलेली फलंदाजी केली होती आणि त्यानंतर विस्फोटक बनलाय मैदानावर. मोठा फटका ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू. फटका फसलाय की काय मैदानावर. क्षेत्ररक्षक ताईना, क्षेत्ररक्षकाला हाय आलो करे चेंडू. हे झेल बनवायचं होते मैदानावर. सर नरेशने सांगितलंय मैदानावर हा चेल आतमध्ये टाकायचा प्रयत्न करायचा होता. या खेळाडूला जर एकदा संधी दिली तर हा खेळाडू बहरलेली फलंदाजी नेहमी करतो आणि बहरलेल्या फलंदाजीनं या मैदानावर षटकारांची आतषबाजी करत या मैदानावर सांघिक धावपलकावर 44 धावपलकावर. 44 धावपलकावर. पुन्हा एकदा मोठा फटका ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू डीप मिड विकेटला. चेंडू सीमा रेषा बाहेर. 55 इशारा 6 धावसंख्येचा. एस एस बाई बजाव. थँक्यू. मांद्रे चॅम्पियन ट्रॉफी 2024 क्रिकेट रणसंग्राम. संजय नाईक 0 धावसंख्येवर बाद होता आणि आतापर्यंत या मैदानावर आतषबाजी एकेरी दूर धावसंख्या. सन्मानजनक क्रिकेट आणि सन्मानजनक क्रिकेट नंतर या मैदानावर आतषबाजी खराब चेंडूंवर करत वैयक्तिक या मैदानावर 34 या धावसंख्येवर खेळतोय आणि सांघिक धावपलकावर 50 धावा अर्ध पूर्ण होत आहे मैदानावर. एस एम बॉईज कुडचुले क्रिकेट संघाचं मैदानावर. हलक्यात आलं. सुंदर क्रिकेट पाहायला मिळतो. एकेरी धावसंख्येनं डायरेक्ट हिट लावण्याचा प्रयत्न बॅकअप न होता चूक झाली आहे मैदानावर. घुमटेश्वर एस सी मडगाव क्रिकेट संघाच्या त्या चुकांची भरपाई करावी लागेल. मतीन खान थोडासा नाराज आहे एस्टॅनच्या मागे. त्याला माहिती आहे संजय नाईकचं झेल किती महत्त्वाचे असतात. ज्यावेळी संजयला जीवनदान मिळतं आणि एखाद्या फलंदाजाला झेल सुटल्यानंतर जीवनदान मिळतं त्याचा आत्मविश्वास दुणावला जातो आणि आतषबाजीला त्यानं सुरुवात केली मैदानावर. हलक्या हाताने घेऊन काढण्याचा प्रयत्न फॉलोत्रमध्ये अभय क्षेत्ररक्षण काढण्याचा प्रयत्न होता सर नरेश यांचा. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर आपण बघतोय 53 धाबा धावपलकावर. सकाळ क्षेत्रातील पहिला सामना या मैदानावर एस एम बॉईज कुडचुडे विपक्ष घुमटेश्वर एस सी मडगाव या 2 संघांच्या वतीनं आज रत्ती महारथी लढतील मैदानावर. एकापेक्षा एक संघ आज म्युन्सिपालिटी टीमचे संघ या मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळतील. पुन्हा एकदा ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू या मैदानावर. फटका या मैदानावर थोडंसं या ठिकाणी ताकद पडत होतं. थोडं एलिव्हेशन नव्हतं आणि सकाळच्या क्षेत्रात थोडी ताकद पाहिजे. ताकदीचे फटके संजय नाईकचे पाहिले आहेत पण सुरुवातीला त्याने या मैदानावर एकेरी दूर धावसंख्येनं संजय नाईकला साथ दिली. तो मैदानातून बाहेर जातोय. रजत सावंत बॅक टू द पॅव्हिलियन. पहिला हादरा बसतोय या मैदानावर. एस एम बॉईज कुडचुले क्रिकेट संघाला प्रथम फलंदाजी करत असताना मैदानावर सांघिक धावपलकावर 5 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि सांघिक धावपलकावर 53 धावपलकावर आपण पाहतोय. उर्वरितचे अजूनही 3 षटकं बाकी आहेत आणि ती स्लॉक ओव्हरची षटकं असतील. स्लॉक ओव्हरमध्ये आक्रमण पसंत करेल कारण सलामीला गेलेला फलंदाज जो 0 धावसंख्येवर बाद होता त्यानं या मैदानावर स्वतःच्या संघासाठी लढायचं. स्वतःच्या खांद्यावर जबाबदारी घेत लढत करतोय मैदानावर पण गोलंदाजी मार्कवर बदल झालाय. कॉमेंट्री बॉक्स जवळून स्क्रीनवर गोलंदाज सज्ज होईल. घुमटेश्वर एस सी मडगाव संघाच्या बाजूला वरद दाभोलकर
तीन खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर असतील. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचं षटक मैदानावर स्ट्राईकला असेल. ते दणादण त्यानं सुरुवात या मैदानावर केली होती. पहिले फटके फसले त्याचे आणि त्यानंतर स्वतःवर नियंत्रण ठेवलंय. संयमी क्रिकेट, सन्मानजनक क्रिकेट, संघासाठी मी लढणार, संघासाठी हुकमे एक्केची लढत मी करणार, हे इरादे स्पष्ट केलेत. तर संजय ने स्ट्राईकला, नॉन स्ट्राईकला सज्ज झालाय नवीन फलंदाज पुष्पशील आपण पाहतोय. सामना अतिशय तगडा सामना आहे मैदानावर. हे दोन संघ गोवा राज्यातील तगडे संघ लढत करतायत. SM बॉईज कुडचुडे विपक्ष घुमटेश्वर SC मडगाव. सांघिक धावपल कबर 53 धावा धावपल कबर. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले षटक क्रमांक 6. आडव्या बॅटला सुंदर फटका, फेवरेट फटक्यावर ठिकाणी फोकस केलाय. संजय नाईक उडवलाय चेंडू सीमा रेषेबाहेर 6 धावांसाठी. ज्या क्षेत्ररक्षकाने संजय नाईकची झेल सोडली आहेत त्यांची दिल की धडकन वाजायला सुरुवात झाली मैदानावर. थँक्यू. सांघिक धावपलकावर आपण पाहतोय 59 धावा धावपलकावर. 43 या धावसंख्येवर संजय नाईक 0 या धावसंख्येवर बाद होता आणि वैयक्तिक 43 धावांवर खेळतोय मैदानावर. गती परिवर्तन या मैदानावर. सुंदर फटका बॅक टू द बॉलर सर नरेश अस्रोडकर चेंडूच्या मागे. चेंडू थांबत नाही आहे. चेंडू सीमा रेषेबाहेर 4 धावांसाठी. DJSS बजाव. त्रेसष्ट धावा धावपलकावर. सांघिक धावपलकावर 63 धावा धावपलकावर. पहिल्या 2 चेंडूंवर 10 धावा खर्च केलेत. वर दाभोलकर मैदानावर SC मडगाव घुमटेश्वर SC मडगाव क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून गोलंदाजी करत असताना संजय नाईकनं नेकने फटके टोलवले मैदानावर. वैयक्तिक 47 या धावसंख्येवर खेळतोय. दडपण आहे रणपळ चुकतोय. संजय नाईक या स्पर्धेचा पहिलं अर्धशतकी करणारा खेळाडू असेल का, हे चित्र उभं झालंय मैदानावर. सकाळचं सत्र, थंडीचे दिवस, दवमय वातावरण आणि या दवमय वातावरणात कडक फटकेबाजी. स्विजेटचा फटका टोलण्याचा प्रयत्न होता. नवीन काहीतरी करण्याचा प्रयत्न होता मैदानावर. थोडंसं गती परिवर्तन लेब्रेक पद्धतीचा चेंडू ऑफस्टिकच्या बाहेरचा होता. त्यासाठी हा इरादा होता. हे ज्यावेळी चेंडू बॅटला स्पर्श होतो त्यावेळी टाळ्यां सावून देतात. त्याचे आत्मघातकी फटके संबोधले जातात. निर्धाव चेंडू धावपलकर सांघिक धावपलकावर 63 धावा धावपलकावर. प्रथम फलंदाजी करतोय मैदानावर SM बॉईज कुडचुले क्रिकेट संघ मैदानावर. पुन्हा एकदा गती परिवर्तन या मैदानावर. सुरेख क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळत आहे. क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडूची परती करतोय. तोपर्यंत 22च्या स्वरूपात 1 धावसंख्या आणि 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर 64 धावा धावपलकावर. प्रथम फलंदाजी करतोय मैदानावर. 8 षटकांचा सामना आहे. 85-90 धावा पाहिजे त्या धावपलकावर. कारण सुंदर असे आउटफील्ड आहे, सुंदर मैदान आहे. येणाऱ्या कालखंडामध्ये आक्रमक दोघांकडे पण फलंदाज आहे. म्हणजे एखाद्या कालखंडामध्ये विचार केला तर 80-85 धावा ह्या सुरुवातीला म्हणजे संजय नाईकला माहिती आहे. एका बाजूनं स्वतःसाठी पावनखिंड लढवतोय मैदानावर, तर दुसऱ्या बाजूनं नवीन खेळाडू मैदानावर सज्ज आला स्ट्राईकला. आता मोठा फटका आल्या पुष्पशीलच्या चेंडू पळीतून डीप मिड विकेटला चेंडू सीमा रेषा बाहेर 6 धावांसाठी. सुरुवातीपासून पुष्पशील या मैदानावर आक्रमण पसंत केलाय. थँक्यू. सांघिक धावपलकावर 70 धावा धावपलकावर. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न होता. ऑफ साईडचा चेंडू होता. ऑन साईडला केसून टोलवायचा होता शपल होऊन,
हा पुष्पसल देसाईचा इरादा होता. षटक क्रमांक 6व्या षटकाची बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. सांघिक धावफलकावर एक सुसज्जतेकडे वाटचाल करतोय. 1 बाद 70 धावा या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. झेल सोडले सुटलेले झेल या मैदानावर संजय नाईक वैयक्तिक 47 या धावसंख्येवर खेळतोय. तर दुसऱ्या बाजूनं आता गोलंदाजी करावी लागेल मैदानावर. स्लॉक ओव्हरमध्ये संजय नाईक हा नेहमी आक्रमण असतो, अटॅक पसंत करतो तो, आणि ते त्यानं केले मैदानावर. षटक क्रमांक 6 षटकांचा 36 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 70 धावा धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात. SM बॉईज कुडचुली क्रिकेट संघाच्या बाजूला कुमटेश्वर SC मडगाव क्रिकेट संघ प्रथमतः क्षेत्ररक्षण या मैदानावर करतोय. ज्या चुका झाल्या त्या चुका विसराव्या लागतील या मैदानावर आणि पुन्हा कमबॅक करावं लागेल. त्या गोलंदाजीला सुरुवात ज्यानं केली, पहिल्या चेंडूवर ज्यानं बाद केलं होतं तो गोलंदाज सज्ज आलाय. मेंडिस या नावानं प्रसिद्ध आहे आणि गोलंदाजाचं नाव आहे गुरुशांत उर्फ मेंडिस या नावानं प्रसिद्धाला उपमा दिली आहे. तो खेळाडू आपण पाहतोय कॉमेंट्री बॉक्स जवळून. समोर आहे संजय नाईक. वाईट यॉर्कर काढण्याचा प्रयत्न पंच 2 आज समांतर करतायत. स्वेर चेंडूचा इशारा करतायत. अवांतरच्या स्वरूपात सांघिक धावफलकावर 1 या धावसंख्येनं 71 धावा धावफलकावर. 71 धावा धावफलकावर षटक क्रमांक 7 व प्रगतीपथावर पहिला बोनसच्या स्वरूपात धाव दिली आहे गुरुशांतनं मैदानावर. फुल टॉस मध्येचा चेंडू या मोठ्या फटक्यानं फटका या मैदानावर बसलाय की काय. चेंडू थांबला गेला. वाटलं होतं या मोठ्या फटक्यानं 50 धावा पूर्ण होत आहेत की काय. हवेचा वेग आला, लहर आली आणि चेंडू थोडासा आतमध्ये खेचला गेला आणि वैयक्तिक 47 धावांवर या मैदानावर संघाचा तारणार, संघाचा हुकमेका, संघाची रन मशीन हे माघारी परतली आहे. संजय नाईक ज्या खेळाडूनं पहिल्या चेंडूवर त्यानं बाद केलं होतं गुरुशननं, त्यानं तेच कार्य केलं. षटक क्रमांक आपल्या कोट्यातील दुसरं व वैयक्तिक दुसरं व 7व्या षटकामध्ये पहिल्या चेंडूवर संजय नाईकला बाद केलाय. मुली चषक क्रिकेट स्पर्धा त्यानं गाजवली आपल्या गोलंदाजीनं. सुंदर गोलंदाजी संजय, सुंदर फलंदाजी, अष्टपैलू कामगिरी गुरुशांत. संजय नाईकसाठी टाळ्यांचा आवाज करूया. वैयक्तिक 47 धावांची खेळी या मैदानावर. आतषबाजी, संयमी क्रिकेट या मैदानावर. पंचवीस चेंडू या मैदानावर. 47 धावांची बहारदार खेळी आणि नवीन फलंदाज मैदानावर. फहीम मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवर येतोय. फटका फसलाय. झेलबादच्या स्वरूपात माघारी परतावं लागेल संघाच्या कर्णधाराला. फहीम माघारी परततोय. संजय नाईक बाद झालाय. त्यानंतर स्लॉक ओव्हरमध्ये आक्रमण करणारे खेळाडू हे हजेर लावत आहेत मैदानावर. कारण संजय नाईकनं पहिल्या चेंडूवर त्यावेळी झेल उडवलं, त्यावेळी बघितलं थोडंसं लक नाही आपल्याला. झेल सुटलंय जरूर, पण संयमी क्रिकेटकडे लक्ष दिलं आणि संयमी क्रिकेटकडे लक्ष देत असताना या मैदानावर आतषबाजी केली. 47 धावांची बहारदार खेळी जरूर केली या मैदानावर आणि त्यानंतर या मैदानावर गुरुशंतनं काम केलं मैदानावर. सुंदर गोलंदाजी गुरुशंतची. आपण नवीन खेळाडू मैदानावर पावलं टाकतोय. पुष्पशिलेच्या साथीला पुष्पशिलेनं एक मोठा फटका जरूर टोलावलाय. बबलू शॉर्टम पुलचा फटका या मैदानावर. क्षेत्ररक्षकांच्या 2 क्षेत्ररक्षकांच्या भिंतचिरे चेंडू 1 बाउंड सीमा रेषेबाहेर 4 धावांसाठी. आल्या संदीप उर्फ बबलून हात कोल्हेत. खराब चेंडूवर गुलशनच्या मैदानावर आक्रमण पसंत केलंय आणि 4 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 75 धावा धावफलकावर. 15 टोटलकडे वाटचाल केली या मैदानावर. SM बॉईज कुडचुले क्रिकेट संघाच्या बाजूनं सुरुवात या मैदानावर दिमाखात केली. सुरुवातीला लडखडला होता संजय नाईक. पहिल्या चेंडूवर माघारी परत 2 जीवदान बाल झाले आणि त्यानंतर बहरलेली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली.
वेगवान पद्धतीचा चेंडू गतीवर सॉर होऊन केलेली गोलंदाजी मैदानावर क्षेत्ररक्षक चेंडू या मैदानावर पोहोचतोय तोपर्यंत परतीची फेक तोपर्यंत दूर धावसंख्येची लहर आणि 2 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकर आपण पाहतोय 77 धावा धावफलकावर 77 धावा धावफलकावर षटक क्रमांक 7 या मैदानावर सुंदर गोलंदाजी आपण पाहतोय त्यानं सुरुवात केली आहे महत्वाचा ब्रेक तो लावून दिलाय मैदानावर पण मधल्या फळीतील खेळाडूंना या मैदानात कार्य करावं लागेल वेगवान पद्धतीचा चेंडू मिनी हेलिकॉप्टर पद्धतीने खोदून काढलाय क्षेत्ररक्षक दोन येत आहे सुरेख क्षेत्ररक्षण केला जात आहे परतीची फेक तोपर्यंत या मैदानावर दुहेरी धावसंख्या गणली जाते धावफलकावर 2 धावा धावफलकावर आतापर्यंत तरी गणतायत आणि 2 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय 79 धावा धावफलकावर 7 षटकांचा रिव्ह्यू घेतलाय 4 आहे की नाही बघण्यासाठी तर अंपायर 2 धावा तर धावफलकावर गणल्या गेलेल्या आहेत 79 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत आणि जर 4 असतील तर अजून 2 धावा येतील इनिंगची सांगता करणारं अंतरिम षटक 8वं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर वर दाभोलकर सज्ज झालाय पहिला ब्रेक तुझा लावून दिला झेलबादच्या स्वरूपात त्याला माघारी परतावं लागलं राजेश सावंत माघारी परतलाय पुष्पशील आहे दुसऱ्या बाजूने या मैदानावर संदीप उर्फ बबलू या मैदानावर फटकेबाजीला सुरुवात केली आहे स्लॉक ओव्हरमध्ये आक्रमण पसंत केले मैदानावर SM कुमटेश्वर SM मडगाव क्रिकेट संघ आता
Yes, thank you, DJ. Welcome back again to MCT 2024. Mandram Champions Trophy 2024, Edition 5. All Goa and Sindhudurg Panchayat and Municipality level cricket tournament organized by Mandram boys here in Mandram. Day 3, Game 1. Gumteshwar Margaon taking on Shaurya and Mihir boys Kursorem. Gumteshwar Margaon winning the toss, deciding to bowl first. Will have to chase down a mammoth 87 in their 8 overs. Viraj along with Dinesh. Opening partners, as far as the ball is concerned, it will be Sanjay Naik. What a fantastic innings he scored of 47 of just 25 deliveries. Got a life on the very first delivery. Here's a different story though. Short pitch delivery pulled away. Straight to the fielder, chance of run out or directed would be curtains, but umpire satisfied. Looks like he's grounded the bat and he is well within the crease. Dot delivery first up. Next match coming up, Isha Adventures Vasco will take on Unstrikers Pernim. Crackers, absolute crackers. This one and the next one as well. Some of the best teams in Goa battling it out against each other. Cut away, chance of a run out. Keeper, wide-ish throw. Single has been taken. So far, excellent bowling, just bowling to his field. And the batsman, hesitation between them. Talking about problems with networks. Every station has network problems. Why don't the batsman in the middle? Short pitch delivery pulled away. And pulled away with disdain. That's running towards the fence for 4. Behind backward square. First boundary. Score moves to 5. Five without loss in purchase of 87. 87 runs required in 8 overs. Just under 11 runs per over. Short pitch delivery again. This time cut away. Behind point. Again running towards the fence for 4 and no chance for those fielders. Another boundary. Consecutive boundaries. Score moves to 9. DJ. Short pitch delivery again, pulled away again. Again, it's trickling into the boundary for 4. Third boundary of the over. Score moves to 13. And Sanjay Naik is getting some treatment at the moment. As this kind of batting he only does, and he is getting the same kind of medicine. 3 boundaries, 3 consecutive boundaries from Dinesh. On the very first delivery, a chance was put down by Sanket Moraskar at deep mid wicket of Sanjay Naik, then by Dinesh. Short pitch delivery down the ground will be a single. Score moves to 14. After completion of 1, it's 14. 14 without loss after 1. SM boys, Kursorem. DJ. जाए डंडी अरे चक्की चौकों की बौछारें या गिर जाए डंडी मद बल्ला जोर से चिल्ला कर दे हल्ला गुल्ला मद बल्ला जोर से चिल्ला कर दे हल्ला गुल्ला आई 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 अपनी मांद्रे चैंपियंस ट्रॉफी मांद्रे चैंपियंस ट्रॉफी Change in bowling. It will be Chandresh from the far end. 14 without loss after 1 in pursuit of 87 runs.
Gumteshwar Margaon. Full toss delivery in the air. Chance fielder takes it easily. And the first wicket down of Gumteshwar Margaon. Full toss delivery would have hit it anywhere he would have liked. Getting thrown to the bat and an easy catch taken by the fielder at mid-off. So the first wicket falls. It's 14 for 1. TJ. So new man in is Angelo. 14 for 1. Chandresh getting the wicket on the very first delivery that he bowled. Angelo to face him. Neck, and good work by the keeper. Dot delivery. Definitely missing the services of Vicky Naik. SM boys Kurchorem got the early wicket of Dinesh, who was going pretty good. Gone for 13. Reverse sweep attempted straight to the fielder. Chance of a run out. No, not running. Has been sent back. Dot delivery. On the first day, it was Dhruv Warriors Parsam reaching the semi-finals. Yesterday, it was SK Jogging Cricketers from Kanka. Let's see which municipality team gets into the semi-finals today. Nicely played. Foolish and land delivery. Chance of a run out. Had to pick it up and throw, but couldn't quite. Single has been taken. Angelo gets off the mark with that single. Score moves to 15. Next match coming up, Isha Adventures. Vasco will be taking on Unstrikers Pernam. Nicely played in the gap. It's running towards the fence before. Cover fielder has a lot of work to do, but he does well. Oh, what kind of throw is that? Underarm throw, and doesn't cost much. 2 runs have been taken. Score moves to 17. Need to get a partnership going. 70 more required for Gumteshwar Margaon. Nicely worked. Good footwork by the fielder. Will be a single to end the over. After completion of 2, it's 18. 18 for 1 after 2 overs. Gumteshwar Margaon. Will be bowling from the tree end. Viraj on strike. Reverse sweep or to end the bat. No proper timing on that one. Will get a single. Score moves to 19. In pursuit of 87, you need to get some big overs. Especially need to get boundary every over so that you can just work around the field
time and time again. Short pitch delivery. And that will be a wide. Extras. Score moves to 20. .67 more required. Third over in progress. Down the ground. Couple of bounces into the hands of the fielder. Does well. Keeps it to just a single. Score moves to 21. Plenty of batting to come for Gumteshwar Margaon, Matin Khan, Naresh Soldekar. How can we forget Sanket Moraskar? Sanket Moraskar, pocket dynamo. I profoundly call him Nicholas Puran from Goa. .21 on the board, 21 for 1. In the air, just gone over the infield. Chance field coming in, takes it. Sanjay Naik. How can you keep this man out of the game? Runs with the bat, wickets, and now an excellent catch to send Viraj back in the dugout. It's 21 for 2. Left-hander. So there will be some changes in the field. Left and right hand combination in the middle. Always very tough, always very hectic for a bowling side dealing with this kind of batting. Wanted to pull it, missed it completely. That's a dot ball. Maybe might have just shuffled across and might have just been gone over the stumps. Looks very surprised. Dot ball nevertheless. Third over in progress, 21 runs on the board. Lets that one go, and that will be a wide. Extra, score moves to 22. 65 more required. 65 in 32 deliveries. Gettable, unless and until this man gets going. And he does very often. Short pitch delivery, pulled away. Work for Sanjay. Does well, keeps it to just a single to get at the mark for Sanket Moraskar. Next match coming up. Isha Adventures Vasco will be taking on Unstrikers Pernem. Requesting both the teams, please submit your lineups and please send your captains for toss. Both the captains of Isha Adventures Vasco and Unstrikers Pernem. Please send your captains for toss. Another cracker of a game that is to be followed after this. Vasco taking on Pernem. North versus the South. Pulled away in the air. Chance fielder takes it easily. Not dropping anything. And the third wicket falls of Gumteshwar Margaon. This time it's Angelo who is gone for 2. It's 23 for 3.
Gungru. What a sight that will be. Pernemex Express against the almighty Bahubali from Vasco. Syed Badi. Battle within the battle. Two of the best battling against each other. Have been in some terrific form, Syed Badi lately. And talking about the bowling, well, you need a binocular to see the ball. It just pitches and it just goes thudding into the gloves of the wicketkeeper. Pace at his absolute best. In the air, chance. Fielder coming in. Lot of work to do. Can't get there. On the bounce to him. So Matin survives the scare. Gets off the mark with a single. Score moves to 25. 3 deliveries in, 2 singles have been taken. Sanket Moraskar and Matin need to get going. Required rate is just creeping up. Started at 11 runs per over. Now it has gone to 16 runs per over. Nicely worked. Will be coming back for the second one. No. Just a single. Score moves to 26. Star-studded lineup of the unstrikers pair them. In the air, chance, field settling under it, and that's gone over him. For a while, Sanjay Naik was looking to get it in his hands, but it just evaded him, gone over his head for a maximum. Score moves to 32 with that maximum. Let's see if Matin gets going with this kind of a shot. Needs 1 or 2 to connect properly. Nicely played. Straight to the fielder at cow corner. Will be a single. Good batting this after 6. Gets a single. Score moves to 33. 33 for 3 after completion of 4 overs. 54 more required. 54 in 4 overs. Halfway stage, 33 for 3, needing another 54 in 24 deliveries. And it will be change in voice. It will be Ashok Naik, sir. थैंक यू शाम 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ 4 ओवर का बाकी है 24 गेंदों का और 24 गेंदों में 54 रन चाहिए 24 डिलीवरी 54 रन टू विन दिस मैच। चलिए दोनों टीम कैप्टन ईशा एडवेंचर्स वास्को और अंश स्ट्राइकर्स पेडने क्रिकेट टीम चले टॉस के लिए कैप्टन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। अगला मैच आप दोनों के बीच में होगा। दोनों टीम कैप्टन चलिए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के सामने टॉस के लिए। तो इसी बीच में गेंदबाजी में परिवर्तन 4 ओवर समाप्त हुए 4 ओवर का खेल बाकी है मैच का। सामने बल्लेबाजी पर मतीन खान और उनका साथ देते हुए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज संकेत मोरजकर ये जोड़ी मैदान पर और खुद का दूसरा ओवर जारी रखते हुए साइश खुद का दूसरा टीम का 5वां ओवर लेकर और सफल होकर खेला इस बार बैकवर्ड्स कर लेग पर फील्डर मौजूद शॉर्ट मिड विकेट पर और इसी के साथ मतीन खान आउट होकर वापस और एक सफलता मिलती हुई चौथे विकेट का पतन होता हुआ स्कोर रुका हुआ 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर। डीजे
नरेश असोन मैदान पर थोड़ी सी मेरे ख्याल से संकट में दिखाई दे रही है मैदान पर गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम। और इसी बीच में अगली गेंद लेकर साइश अपने बॉलिंग मार्ग पर मतिन खान आउट होने के बाद सर नरेश असोंडेकर और सामने संकेत बोरजकर आगे निकलकर हवा में बिल्कुल अपने फॉलो थ्रू में कैच को पकड़ा और एक विकेट खोती हुई गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम। सर नरेश असोंडेकर सामने जो कि बॉलर के ऊपर से गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में बहुत ही अच्छा कैच गेंदबाज साइश का सफलता और एक दिलाते हुए मैदान पर और एक विकेट चला गया गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम का। डीजे नए बल्लेबाज और एक मैदान पर नागप्पा आ चुके मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। एक साझेदारी बनानी पड़ेगी, एक बड़ा ओवर बनाना पड़ेगा गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम को, लेकिन नहीं तो रन रेट बढ़ता जा रहा है मैदान पर और मैच मजबूत पकड़ बना रही है मैदान पर। फुल टॉस गेंद आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया, इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 34 पर पहुंचा टोटल स्कोर इस सिंगल के साथ 5 विकेट के नुकसान पर। 34 लॉस ऑफ 5 विकेट, 5वां ओवर जारी। साइज गेंदबाजी कर रहे सामने से संकेत मोरजकर स्ट्राइक पर सामना करते हुए उनकी गेंदबाजी का। और स्वीप किया इस बार बट खूबसूरत के साथ डीप स्क्वायर लेग से मारेगा से बाहर। बहुत ही शानदार शॉट संकेत के बल्ले से 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे, धन्यवाद। 20 गेंदों का खेल बाकी है और 20 गेंदों में 47 रन, 20 डिलीवरी 47 रन। संकेत बोरजकर स्ट्राइक पर। ऑन साइड पर खेला इस बार बैकवर्ड्स कर ले की तरफ, एक सिंगल बनेगा स्कोर के खाते में। 1 रन और मिला, दूसरे के लिए शायद निकलना चाहते थे लेकिन गेंद फील्ड हो रही थी। मान्यवर कक्ष के सामने दोनों कैप्टन अंपायर के साथ चर्चा हो रही है। टॉस के साथ जो नियमावली है वो बिल्कुल बता रहे हैं सर सुशांत सालगांवकर। और साइश धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर सामने बल्लेबाज है नागप्पा। 87 का टारगेट है 87 का मैच को जीतने के लिए। बैकफुट पर निकले खेला इस बार ऑन साइड पर, थोड़ी शायद ज्यादा उछाल लेती हुई गेंद। इस बार बल्लेबाज नागप्पा उस गेंद के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और जब तक स्क्वायर लेग पर आते फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन बढ़ गया स्कोर के खाते में। खेल और 1 ओवर यानी 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 5 ओवर के बाद टोटल स्कोर 42, 42 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। का 18 गेंदों का खेल बाकी है मैच का और 18 गेंदों में 45 रन, 15 रन के साथ प्रति ओवर रन बनाने पड़ेंगे। और गेंदबाजी में परिवर्तन, पुष्पशील देसाई आ चुके गेंदबाजी करने के लिए इस बैटिंग पावर प्ले के ओवर में।
तो सुशांत सर, आने वाले मैच का टॉस हो चुका है, टॉस जीत चुकी है अंश टाइगर्स। पेडने क्रिकेट टीम टॉस जीत चुके हैं, पहले गेंदबाजी का फैसला और बल्लेबाजी को मौका दिया है ईशा एडवेंचर्स वास्को क्रिकेट टीम को। ओवर पिच गेंद, खड़े खड़े बिल्कुल एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में पुष्पशील देसाई की, दाहिने से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे नॉन स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज है संकेत मोरजकर और स्ट्राइक पर सामना कर रहे नागप्पा। ऑप्टम से बाहर इस बार जाने दिया, बल्ले को हटाया गेंद के लाइन से। शायद थोड़ी सी उम्मीद होगी कि वाइड बॉल, लेकिन अच्छी गेंद थी, बिल्कुल लाइन से अंदर से गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। तो लगातार 2 डॉट गेंद, 16 गेंदों का खेल अभी भी बाकी मैच का। आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया, इस बार मिडॉप पर फील्डर है मौजूद और एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। आज सुबह के सत्र में हवा का थोड़ा सा तेज हवा का झोंका बह रहा है मैदान पर। संकेत मोरजकर इस मैच में अब बिल्कुल जो उम्मीद होगी गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम की, जरूर बल्लेबाजी बाकी है शिल्लक, लेकिन संकेत मोरजकर जो कि बहुत ही दारोमदार रहेगी संकेत मोरजकर पर, क्योंकि वो बल्लेबाज है जो बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए, और सामने पुष्पशील देसाई उर्फ पोपे अपने बॉलिंग मार्ग पर। आगे निकले इस बार, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं रहा। एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते और जब तक थ्रो पहुंचता नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक सिंगल बन गया। आज थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है बिल्कुल, मेरे ख्याल से विकास देसाई उर्फ भाऊ, प्रजेश उर्फ विकी नाइक, ये 2 खिलाड़ी, लेकिन उन्हीं के साथ संजय नाइक ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। अब मैच आ चुका है बड़े शॉट के लिए गुमटेश्वर एससी मडगांव क्रिकेट टीम के लिए। पुलर लेन की गेंद, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। अच्छा ओवर चलता हुआ अब तक पुष्पशील देसाई का, सिर्फ 2 रन अब तक देते हुए अपने इस ओवर में जो बैटिंग पावर प्ले का ओवर खेल जारी है, छठे ओवर का, आने वाले 2 ओवर का खेल अब भी बाकी। इस बार सामने, लेकिन मौका नहीं मिला कैच का। डॉट गेंद और इसी के साथ और एक ओवर की समाप्ति हुई। सिर्फ 2 रन दिए इस ओवर में पुष्पशील देसाई ने। खेल और एक ओवर का यानी टोटल 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर टोटल 44 रन टोटल। तो अभी भी चाहिए 43 रन और गेंदे बचे 12 चेंडू 43 सामना जिंकण्यासाठी। 12 डिलिव्हरीज 43 रन्स। गेंदबाजी में परिवर्तन सामने, और गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं विवेक खंडेपरकर। सामने संकेत मोरजकर सामना कर रहे। 2 ओवर का सिर्फ खेल बाकी है मैच का। छोटी गेंद इस बार घूम कर मारा, गेंद को ऑन साइड पर फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। पहला रन बड़ी तेजी के साथ और कोशिश हो रही दूसरे रन के लिए। जी बिल्कुल सही फैसला संकेत मोरजकर का, जो कुछ है वो उनके बल्लेबाजी पर है। और एक विकेट चला गया, 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में और गुमटेश्वर एससी क्रिकेट टीम को लगा छठा धक्का मैदान पर डीजे।
जुनैद आ चुके हैं मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। वाइड बॉल का इशारा, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। थोड़ा सा लाइन पर भटके गेंदबाजी में विवेक खांडेपारकर और वाइड बॉल के साथ एक रन। सामने से राम उर्फ लल्ला यादव। लल्ला आपका स्वागत है। स्कोर टोटल हो चुका है 46, 46 रन टोटल स्कोर। इकतालीस रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। और शॉट ऑन बॉल, डीप स्क्वायर लेग पर एक गगनचुंबी शॉट। संकेत मोरजकर के बल्ले से गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। धन्यवाद। 35 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। संकेत मोरजकर एक और से जो कि बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं मैदान पर। ओ इस बार बल्ले का भीतरी किनारा, विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा। बड़ा विकेट मिलता हुआ मैदान पर शौर्य एंड मिहिर बॉयज कुरचोड़े क्रिकेट टीम को। अब मात्र मुकाबला थोड़ा सा और दूर हो चुका है गुमटेश्वर एससी मडगांव क्रिकेट टीम के हाथों से। डीजे रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। 7वां ओवर, इस ओवर के बाद आखिरी ओवर का खेल बाकी मैच का। और 35 रन बनाने के लिए गेंदे सिर्फ बचे हैं 8। और आते आते स्विच हिट की कोशिश, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ। विकेट कीपर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 35 रन 7 गेंदों का सिर्फ खेल बाकी। शुरू में बल्लेबाजी नहीं हुई मेरे ख्याल से, खास करके मतीन खान जिनको खेलना चाहिए था, उन्हीं के साथ विराज गवंडे, एंजिलो, ये इनकी बल्लेबाजी नहीं रही। इसी बीच में बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। क्या लाजवाब फील्डिंग, क्या खूबसूरत फील्डिंग मैदान पर। संजय नाइक, बहुत ही शानदार फील्डिंग। तो इसी के साथ 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ। आने वाला ओवर जो आखिरी ओवर होगा मैच का, और जीतने के लिए 6 गेंदे और 6 गेंदों में 35 रन। थैंक यू डीजे। पुष्पशील अपने बॉलिंग मार्क पर 6 गेंदे 35 रन मैच को जीतने के लिए। अच्छी गेंद इस बार, गेंद को खेला ऑन साइड पर, सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। अंतिम ओवर का खेल जारी है 5 गेंदों का, और 5 गेंदों में अभी भी चाहिए 34 रन मैच को जीतने के लिए। हाफ वॉली पर लेकर खेला इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। गेंद चली के लिए डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे। 28 रन 4 गेंदों का खेल, 28 रन मैच को जीतने के लिए। थोड़ा सा ऑन द राइज खेला, सिंगल बनेगा स्कोर में, और शायद दूसरे रन के लिए निकले। जरूरत है संजय नाइक जब तक आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते। एक थोड़ा सा फासला और कम हो गया। अभी भी चाहिए 27 रन और 3 गेंदों का खेल बाकी। फिर से एक अच्छी गेंद का चॉप ड्राइव लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर।
जब तक फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, मालूम हो चुका है गुमटेश्वर एससी मडगांव क्रिकेट टीम को कि यहां से लेकर बिल्कुल मैच हाथों से दूर है। सामने पकड़ मजबूत कर चुकी है शौर्य एंड मिहिर बॉयज कुड़चोड़े क्रिकेट टीम। 8-8 ओवर का मुकाबला, आज तीसरा दिन, पहला मुकाबला दोनों के बीच में। थोड़ा सा मैच वो संघर्ष नहीं देखने को मिला जो होना चाहिए था इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों टीम एक बैलेंस टीम थी, अच्छी टीम थी, लेकिन वो मुकाबला नहीं देखने को मिला मैदान पर। तो इसी के साथ इस पहले मैच का खेल टोटल जो कि समाप्त हुआ, मैच को जीतती हुई मैदान पर आज रुकना पड़ा गुमटेश्वर एससी मडगांव क्रिकेट टीम को इस पहले मैच में। आने वाले टूर्नामेंट के लिए आपको ढेर सारी बधाई, आपने इस टूर्नामेंट में आपने हिस्सा लिया,